तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आ रही हैं। कुंभ में दिव्य स्नान किया है उन्होंने, आस्था की डुबकी लगाई है और स्नान के बाद पूजा अर्चना भी की है। तो विशेष तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर साफ किए हैं जो उनकी नजर में एक तरह से स्वच्छता के सेनानी हैं, उनके पैर साफ किए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आपको बता दें कि सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कुंभ में सफाई कर्मियों का अवार्ड भी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आई हैं वो पैर धोने की तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके नजरिए में ये बताया जा रहा है कि स्वच्छता के ये सेनानी हैं जिनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर। शायद पहले ऐसा तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर तख्ती पर और जो तमाम सफाई कर्मी मौजूद हैं उनके पैर धो रहे हैं, उनके पैर साफ कर रहे हैं और उनको ये विशेष सम्मान दिया गया। उनके नजर में ये बहुत महत्वपूर्ण था कि स्वच्छता अभियान को जो आगे बढ़ा रहे हैं, जो सफाई की ओर अग्रसर हैं, वो एक सेनानी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों के पैर इस तरह पोंछते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का कुंभ का ये महत्वपूर्ण दौरा, प्रयागराज से तस्वीरें, जो कि दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंच सज चुका है, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो अपने आप में अचंभित भी करते हैं लेकिन गर्व का भी एहसास कराती है। उन सफाई कर्मियों के पैर पोंछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि हकदार हैं, जो कि लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कुंभ के दौरान सफाई की व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान रखा हुआ था और लगातार स्वच्छाग्रही जो होते हैं, स्वच्छाग्रही जो है, उनको अवार्ड दिया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। संदीप तिवारी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये अपने आप में भव्य तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के इस तरह पैर पोंछते हुए सफाई कर्मियों की, साथ में इस बात पर गौरवान्वित भी करती है उन तमाम सफाई कर्मियों को कि इस तरह प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये अद्भुत क्षण है, एकदम अपने आप में एक अलग ये अनोखा दृश्य है जो देखने को मिला कि एक प्रधानमंत्री जो उन स्वच्छता कर्मियों का पैर धो रहे हैं और पूछ रहे हैं जिन्होंने उनके स्वच्छ भारत स्वच्छ कुंभ के सपने को साकार किया। उन्हें देवतुल्य मानकर उन प्रधानमंत्री ने उनका चरण धोया और उसको अपने हाथों से उसको साफ किया और उन्हें शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। ये कहीं न कहीं अपने आप को ये परिकल्पनाओं के विपरीत चीज देखने को मिली। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन स्वच्छता कर्मियों के पैर धुलेंगे जिन्होंने उनके सपने को साकार किया। लेकिन वो प्रधानमंत्री अपने आप में एक अनूठी पहल की, उन्होंने एक अनूठा जो है वो एक चलन दिखाया कि जो हमारे लिए कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा परिश्रम हमारे लिए किया, हमारे सपने को साकार करने के लिए किया, वो कहीं न कहीं देवतुल्य है। उनका सम्मान करना जो है वो आवश्यक है। उसी के को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उन स्वच्छता कर्मियों के पैर धुले और उनको अपने हाथों से पोंछा और साथ ही उनका सम्मान किया। अब इस वक्त प्रधानमंत्री जो है वो गंगा मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनको देखते ही स्वच्छता कर्मियों में एक अजीब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर उपस्थित लोगों को ये पता चला, उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जो है वो उनके बीच के कुछ लोगों का पैर धुल रहे हैं, उनका जो है चरण पखार रहे हैं और उसे अपने हाथों से साफ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। वो देखकर इन लोगों को अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं और एक अजीब सी इनके चेहरे पर चमक और इनके मन में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मन में उत्साह है संदीप, और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं एक तरफ जो तमाम स्वच्छाग्रही हैं या सफाई कर्मी हैं वो एकजुटता के साथ एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इकट्ठा हुए हैं एक जगह, एक जनसभा को हम देख पा रहे हैं जहां पर उमा भारती भी मौजूद है जिनके पास गंगा मंत्रालय है। ऐसे में उनका संबोधन भी अहम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
बिल्कुल, इस वक्त जो है मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, गंगा मंत्रालय जो कैबिनेट मिनिस्टर है भारत सरकार में वो, और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश, और साथ ही नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, ये सभी जो मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, और महेंद्रनाथ पांडे जो कि अध्यक्ष हैं भाजपा के प्रदेश के, इस वक्त सभी मंच पर उनके साथ उपस्थित हैं। और इस समय जो है वो उमा भारती संबोधित कर रही हैं उन तमाम सफाई कर्मियों को जिन्होंने उनके सपने को साकार किया। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री उनका संबोधन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, फिर यहाँ पर उनको वैसे भी संदीप ये देखा जाता है कि 2 अक्टूबर 2014 को जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी, गांधी जयंती के मौके से ही ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान। और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री के तमाम बीजेपी नेता, तमाम कैबिनेट मंत्री स्वच्छता की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दिए। और यही तस्वीरें उजागर करती हैं कि स्वच्छता जो कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, उनका हमारी जिंदगी में कितना बड़ा महत्व होता है। और इसी वजह से आज सम्मानित भी किया जा रहा है पीएम की तरफ से। जी बिल्कुल, जब 2014 में इस स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया था तो कई बार इस तरीके की चर्चाएं होती थी कि शायद ये सफल ना हो, या इस तरीके के जो अभियान चलाए जाते हैं वो कहीं न कहीं बीच में टूट जाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि हर व्यक्ति, हर भारतवासी के जबान पर स्वच्छ भारत का जो नारा है वो कहीं न कहीं सुनने को मिल जाता है, और लोग अब स्वच्छता की तरफ ध्यान भी रखते हैं। और ये जो सफाई कर्मी है इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि हमारे आसपास की जो गंदगियां होती हैं, जो हमारे आसपास के, चाहे वो शहर हो, गांव हो, गलियां हो, सड़क हो, या हमारे अपने घर हो, कहीं न कहीं उनमें इन सफाई कर्मियों का ही योगदान होता है। उसे स्वच्छ रखते हैं, उसे संपूर्ण स्वच्छता देते हैं। तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री आज प्रयागराज पहुंचे हैं, और वो सभी इस बात से काफी उत्साहित हैं कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री, देश के सर्वोपरि जो नेता है नरेंद्र मोदी, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको सम्मानित करेंगे अपने हाथ से। उनको शॉल जो है देकर, प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करेंगे। तो इस बात को लेकर काफी प्रसन्नता है उनके बीच में। जी संदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर बड़े स्तर पर सफाई कर्मी जुटे हुए हैं, स्वच्छाग्रही जुटे हुए हैं, उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ भी बोलने वाले हैं। लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हम सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस संगम स्नान की जो कि अपने आप में इतना खास था, आध्यात्म का एक जबरदस्त नजारा देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे संगम में स्नान करने, आस्था की डुबकी लगाई, पुण्य की डुबकी लगाई, और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी पुरोहितों ने उनकी इस पूजा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। दूसरी तस्वीरें गंगा पंडाल की तस्वीरें हैं, जो कि त्रिवेणी घाट कहा जाता है, गंगा पंडाल कहा जाता है। फूलों से जबरदस्त सजाया गया है और इस तरह आरती करते हुए उन्होंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया गंगा को प्रधानमंत्री मोदी ने। तीसरी तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं वो अपने आप में एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है और गौरवान्वित महसूस करती है हर उस सफाई कर्मी को जो कि देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सफाई के लिए लगा हुआ है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी मोदी सरकार का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था स्वच्छता अभियान। उसके तहत इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाया देश में और हर उस आम नागरिक को जागरूक किया गया। इसीलिए महत्वपूर्ण ज्यादा है सफाई कर्मियों का और स्वच्छता के सेनानियों के तौर पर इन्हें जाना जा रहा है। इस वजह से चरण वंदना की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उनके चरण धोए गए, उन्हें साफ किया गया। तो आज की तस्वीर बहुत अहम है। न्यूज रूम से यह खास शो देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि न्यूज रूम में लगातार हलचल भी देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री के कुंभ से जुड़े दौरे से जुड़ी हुई। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो संबोधित करने वाले कार्यक्रम को और सफाई कर्मियों को अवार्ड भी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा न्यूज स्टूडियो में, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही। कुछ देर पहले की तस्वीरें इतनी ज्यादा गौरवान्वित करने वाली थी। सफाई कर्मियों के चरण उन्होंने धोए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हें शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां कुंभ में ये स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई प्रधानमंत्री मोदी ने। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं
प्रधानमंत्री की आरती करते हुए, गंगा आरती करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है प्रधानमंत्री किस तरह से चरण वंदना कर रहे हैं जो सफाई कर्मी है उनकी, क्योंकि उनका मानना ये है, पहले भी जो अपने वक्तव्य में वो बार बार कह चुके हैं कि जो सफाई कर्मी है हमारे देश में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन्हें सम्मान दिया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये कोशिश की चरण धोकर इन सफाई कर्मियों के चरण वंदना की है, उन्हें शॉल उड़ाया है, उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। एक भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है जहां पर सफाई कर्मियों को अवार्ड भी दिए जाएंगे जो इतने 2 महीने से लगातार कुंभ की सेवा में लगे हुए हैं सफाई कर्मी और हर व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है सफाई कर्मियों ने। ये कोशिश है कि जो भी प्रतिनिधि रहा है कुंभ व्यवस्था के दौरान प्रधानमंत्री उन्हें अवार्ड से सम्मानित करें और ये इससे पहले की एक कोशिश थी चरण वंदना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अपने आप में ये अद्भुत तस्वीरें हैं। संदीप तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। संदीप, अभी क्या बताया जा रहा है, कब तक संबोधित कर पाएंगे सभी सफाई कर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? देखिए, सामने प्रधानमंत्री मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है वो उन स्वच्छता कर्मियों, स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिन्होंने अपना पूरा योगदान, अपने पूरे परिश्रम के साथ कुंभ 2019 को स्वच्छ कुंभ के रूप में पूरे विश्व के पटल पर विख्यात कर दिया है। अब उन सभी को प्रधानमंत्री अपने हाथों से सम्मानित करेंगे और उसके बाद उनका संबोधन करेंगे। इस वक्त वो गंगा मंच के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं जहां से उन स्वच्छता कर्मियों और संदीप, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में सफाई कर्मी तो मौजूद हैं और लगातार सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं सफाई कर्मियों को। जो स्वच्छाग्रही हैं उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। उमा भारती भी केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री लगातार उन्हें पीठ थपथपाकर उनकी इस तरह सम्मानित कर रहे हैं और उनके काम की सराहना कर रहे हैं। जो कि प्रधानमंत्री बार बार संदीप अपने वक्तव्य में भी बोलते रहते हैं कि जो सफाई कर्मी है हमारे देश में वो एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं और ऐसे में उनका सम्मान बहुत जरूरी है और ये कार्यक्रम भी उसी उद्देश्य के साथ रखा गया था। जी बिल्कुल, स्वच्छता कर्मी जो है, स्वच्छता कर्मी जितने भी हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे जो देश में उनका काफी योगदान है स्वच्छता रखने के लिए। इसी क्रम में ये स्वयं प्रधानमंत्री जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इन स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ ही वो सुरक्षा कर्मी भी सम्मानित हो रहे हैं जिन्होंने पूरे कुंभ को सकुशल सुरक्षित संपन्न करवाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होकर ये सभी सुरक्षा कर्मी जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और काफी उत्साह और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिख रही है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं समाज के जिनको सम्मानित होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से हमारा समाज स्वच्छ और सुरक्षित दोनों रहता है। और बिल्कुल हमारे समाज में गौरव भी सामने लाते हैं ऐसे सफाई कर्मी, ऐसे स्वच्छाग्रही जो लगातार निरंतर निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं अपनी सेवा में, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित भी किया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज के मंच से जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका ये बताने के लिए कि किस तरह स्वच्छाग्रहियों का जो अहम योगदान रहता है और कुंभ की व्यवस्था में, कुंभ जो कि इतनी विशेष व्यवस्था होती है और दुनिया भर में कुंभ को देखा जाता है, आध्यात्म के नजरिए से सोचा जाता है, समझा जाता है। तमाम श्रद्धालु सामने आते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया, माघी पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ के लगभग श्रद्धालु भी हिस्सा बनने आए थे। तो ऐसे में लोग भी उत्साह में हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं कुंभ। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज रूम की हर हलचल आपके सामने लेकर आते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता